हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईलार्क सिविल एकेडमी। माय नेम इज अभिनंदन सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने यानी प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी हाल में ही बताया कि जो भारत के 6 विरासत स्थल है उनको यूनेस्को की साइट में जोड़ा जा चुका है। देखिए, भारत सरकार ने कुल 9 ऐसी जगह हैं जिनको जो है यूनेस्को को भेजी थी कि आप इनको जो है हेरिटेज संरक्षण की लिस्ट में इनको शामिल करो, लेकिन यूनेस्को ने केवल 6 को इसमें जगह दी है। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ती है उससे पहले यह आवश्यक है कि उसे संभावित सूची में जगह पाना जरूरी हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब ये संभावित सूची जारी हो जाती है, इसके बाद इन पर जब भी इनकी मीटिंग होती है तो इस पर विचार किया जाता है कि इनको दिया जाना है हेरिटेज का दर्जा या नहीं दिया जाना है। तो इस वजह से इसका संभावित सूची में होना एक बड़ी बात रही है। देखिए, होता क्या है, अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का काम क्या है कि ये वर्ल्ड वाइड जो कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस की जो जगह है, स्थान है, उनको क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। देखिए, यूनेस्को इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। देखिए, कोई भी जो साइट है, अगर उसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलता है तो इसके बहुत सारे लाभ है। सबसे जो पहली बात है वो तो है कि पॉपुलैरिटी मिल जाती है, यानी अगर पॉपुलैरिटी मिल जा रही है तो उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई भी फॉरेनर अगर किसी भी देश में जा रहा है तो वहां पर उसको उस साइट पर विजिट करना वो एक अपने लिए सम्मान की बात मानता है कि हम उस जगह पर गए। और वहां पर उसे क्या होता है कि टूरिज्म उस देश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और टूरिज्म के बढ़ने से आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना जो है एक बहुत बड़ा रोजगार है। तो उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जो गिग वर्कर है जिनकी इनकम जो है डेली बेसिस पर होती है, तो उनको इससे बहुत लाभ होता है। इस वजह से टूरिज्म किसी देश की इकोनॉमी को संभालने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और दूसरी बात है कि जब कोई साइट जो है यूनेस्को की साइट में ऐड हो जाती है तो उसको फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना, कि उस साइट को संरक्षित करने के लिए जो कुछ पैसा चाहिए, जो कुछ खर्च चाहिए, वो यूनेस्को उठाता है। तो फंडिंग की व्यवस्था हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि सरकार के पास भी कुछ पैसा होता है कि उसको संरक्षित कर सके, और इससे टूरिज्म को तो अल्टीमेटली बढ़ावा मिल ही रहा है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी भी फ्यूचर में उस देश में अगर युद्ध हो जाता है तो जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत वो जो दोनों राष्ट्रों की ये नैतिक ड्यूटी बनेगी कि जो भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है उनको संरक्षित करके ही वो युद्ध करें। अगर युद्ध हो भी रहा है तो सबसे जरूरी है कि उन साइट्स की संरक्षण की जानी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि ये जो साइट्स हैं इनको तभी ये दर्जा दिया जाता है जब इनका सबसे पहले देखा जाता है कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो अभी भारत के कुछ ऐसे 6 स्थान रहे हैं जिनको जो है शामिल किया गया है। अभी उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहां पे है, अगर हम बात करें इसका मुख्यालय पेरिस में है, और इसके 50 से अधिक जो है क्षेत्रीय कार्यालय भी इस समय कार्यरत है। देखिए, इसके कुल जो सदस्य संख्या है 193 सदस्य हैं इसके, और 11 जो है एफिलिएटेड सदस्य इसके अभी तक हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या यूएसए जो है यूनेस्को का पार्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि यूएसए जो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो इन्होंने जो है यूनेस्को से बाहर निकलने के लिए कहा था कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे। उनका कहना यह था कि अमेरिका जो है अपने पैसों को बेवजह यूनेस्को को देता है और जिसका लाभ जो है अन्य कंट्रियां उठाती हैं। ठीक है, आइए अभी जो संभावित सूची है इनके बारे में देखते हैं। ये 6 संभावित सूची है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। देखिए, वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम का मंदिर, सतपुड़ा का रिजर्व टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट, और मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी का बेड़ाघाट लेमेता घाट। अभी इनके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। देखिए, इस समय कुल जो है भारत की 48 ऐसी साइटें हैं जिनको संभावित सूची में रखा गया है। अगर मैं इनको एक बार आपको यूनेस्को की वेबसाइट पर दिखाऊं तो देखिए, यूनेस्को की वेबसाइट पर ये आप देख रहे हैं, ये यूनेस्को की वेबसाइट है, इस पर ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, देखिए टोटल जो इस समय भारत के पास कुल ओवरऑल साइट्स है, कल्चरल 30 ऐसी साइट्स हैं जो भारत की हेरिटेज साइट में है, और 7 ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, जिसमें ग्रेट हिमालयन, काजीरंगा है ना, मानस, ये सारी चीजें हैं। और ये जो मिक्स्ड है इसको याद रखिएगा, 2016 में कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिक्स्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। अब ये जो आप साइट देख रहे हैं, ये 48 की जो साइट है ये देख रहे हैं आप, पूरा इन सभी में ये अभी ये पेंडिंग लिस्ट में पड़ी हुई है। और अभी की ये जो 6 साइट्स हैं इनको आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी जो स्लाइड्स पर। देखिए, जो अभी ये 48 सूचियां हैं, जब इन पर चर्चा होगा तो फिर देखा जाएगा कि इनको हेरिटेज का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। देखिए, ये जो आप वाराणसी का गंगा घाट देख रहे हैं, कभी आपको अगर वाराणसी जाने का मौका मिले तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। रात के टाइम पर का कुछ ऐसा सुंदर सा माहौल होता है जिनको आप शायद ही कहीं पर देख सकेंगे। तो इसके अधिकांश घाट जो है वो 18वीं सदी में मराठाओं के शासन में इसका निर्माण किया गया था। और कुल आज 88 घाट है। एक अभी गंगा घाट के ऊपर एक मूवी भी थी जिसमें थोड़ी गाली वाली थी, तो आप उस मूवी में भी देखेंगे कि इसकी जो सुंदरता है उसको बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया है। देखिए, अब जो दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु का कांचीपुरम का मंदिर। देखिए, जो तमिलनाडु का कांचीपुरम का मंदिर है ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और दूसरी बात है, ये पलार नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कई बड़े मंदिर हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये इतने आप सारे मंदिर आपके जो सिस्टम पर दिख रहे हैं। देखिए, इसमें वरदाज पेरुमल मंदिर, एकांबरा नाथ मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर, कुमारकोट्टम, कच्छ पचेश्वर, कैलाशनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर कहां पर हैं? तो ये सारे मंदिर यही कांचीपुरम में स्थित हैं। उत्तरी तमिलनाडु के स्थित कांचीपुरम भारत के 7 सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, आपने बहुत बार सुना होगा कि एमपी को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताएं एमपी में जो टाइगर की संख्या है वो कितनी है और इसकी रैंकिंग क्या है, और पहले, दूसरे और तीसरे रैंकिंग पर कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, इसके और भी कुछ आकर्षण है। इसमें पांडव की गुफाएं, धूपगढ़ की चोटी, डेनो बैकवाटर और रॉक पेंटिंग, इन सभी के लिए ये
बहुत ही फेमस है। और डेनवा जो बैक वाटर है वो डेनवा नदी पर बना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अभी जो 6 साइट्स है ये काफी चर्चा में है। ठीक है, ये देखिए, ये जो महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला है, ये आप देख रहे हैं, ये 1500 से 1800 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। ये महाराष्ट्र का जो हमारा रीजन है वहां पर युद्ध के समय संरक्षण के लिए और जो सैन्य वास्तुकला है उसको ये रूप दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, ये जो आप ये साइट देख रहे हैं, ये साइट क्या है कि यहाँ से पत्थर उठाए जाते थे ऐतिहासिक टाइम में, प्रागैतिहासिक टाइम पर, और यहाँ से जो पत्थर उठाकर क्या होता था कि बड़े बड़े महलों का निर्माण होता था। वहां उस समय जो आप अभी जो साइट्स पाई जाती हैं उनका निर्माण इन्हीं पत्थरों से किया जाता था। तो भारत सरकार का ये कहना है कि इनको भी जो है हेरिटेज का साइट दिया जाना चाहिए। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट है, ये है नर्मदा घाटी का भेड़ाघाट लमेटा घाटी। इसकी आप सुंदरता यहां से आप देखिए, कितना सुंदर लग रहा है पानी के बीच में। ये जो आपको कैनन दिख रहा है, ये मतलब इसकी जो सुंदरता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें संगमरमर के चूने के पत्थर का रूपांतरण द्वारा बनाया गया है, इसमें डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे, है ना। और इसकी ये चीज है कि इसकी जो खाइयां हैं वो बहुत गहरी गहरी हैं। ठीक है, ये सारी जो खासियत है इनकी। अब एक नजर डालते हैं, ये जो लिस्ट है ये आपकी स्क्रीन पर है, या इसकी पीपीटी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्काईलार्क सिविल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी आपको पूरी सूची मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, ये 7 नेचुरल और एक जो है ये क्या है, मिक्स है। इनको आप जरूर याद कर लीजिए, खासकर अगर आपको ये सब अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट जो कि 2012 में जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। इसमें कुछ एक दो सूची दी गई है। देखिए, ये 1-2 रिपोर्ट जारी करती है यूनेस्को, इस पर एक बार नजर डाल सकते हैं हम। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मैकब्राइड रिपोर्ट और यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने अगले वीडियो में ऐसे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप स्काईलार्क सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।